वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है। डेरा गाजी खान में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में पंजाब में तरक्की हुई। 2010 के सैलाब में यहाँ दिन रात काम करता रहा। आज आपकी खिदमत के लिए मरियम नवाज हाजिर हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज लाहौर में पहला टाकरा। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ फील्डिंग करने का फैसला। रवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान मैच जारी। पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। खिलाड़ियों की रिहाइशगाह, रूट, स्टेडियम और इर्द गिर्द की बुलंद इमारत पर स्नाइपर्स तैनात। डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट और एलीट टीमें रूट्स और मुकामात के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट करार दे के सदर को आर्टिकल 200 के शिक में 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। पाकिस्तानियों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में एक साल में 8000 से ज़ायद नई कंपनियां बना ली। साल 2024 में सबसे ज़्यादा नई कारोबारी कंपनियां बनाने वाले पाकिस्तानियों का नंबर दूसरा है। अरब इमारात में मजमूई तौर पर पाकिस्तानियों की 47,000 कारोबारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सबसे ज़्यादा भारतीयों की कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जिनकी तादाद 16,500 से ज़ायद रही। मिस्री शहरियों ने 5,300, जबकि 2600 से ज़ायद बरतानवी शहरियों ने भी नई कंपनियां रजिस्टर कराई। पाकिस्तानी नेटवर्क्स को साइबर सिक्योरिटी फराहम करने और VPN के इस्तेमाल पर रसाई वाली कंपनियों से खतरात लाहक हो गए। साइबर सिक्योरिटी फराहम करने वाली कंपनी के नेटवर्क्स और VPN के इस्तेमाल में रसाई फराहम करने वाली कंपनी सोनिक वॉल में नकाज की निशानदही कर दी गई। अटैकर्स की कंपनियों के ज़ेर इस्तेमाल नेटवर्क्स तक रसाई के खदशे के पेश नज़र नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की एडवाइजरी जारी। वजारतों, डिवीजनों और इंटरप्राइजेस को खतरात से आगाह कर दिया गया। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत सिंध रवाना हो गई। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। अपोजिशन अलायंस GDA की क़यादत से मुलाकात करेगा। शेर सिंध के सरबराह अयाज से भी मुलाकात होगी। वक्त में महमूद अचकज़ई, असद कैसर, साहिबजादा, हामिद रजा, BNP, मैंगल और MWM से रहनुमा शरीक हैं। दौरे के दौरान बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशंस के अरकान से भी मुलाकातें होंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस ने PTI को सिस्टम में रहने और बायकॉट न करने का मशवरा दिया है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। हमने मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। PTI के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं है।
तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी ने मुलाकात में हमारा मौक़िफ़ सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुलाकात के आगाज पर ही कह दिया था कि इस मुलाकात का एजेंडा अदालती इस्लाहात हैं। अली जफर ने कहा, चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो हमें रोकेंगे नहीं, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत को नई ताकत दी है। पाकिस्तानी और कमिश्नरी कम्युनिटी पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। कानून की पासदारी करें और अपनी शनाख्त को फख्र बनाएं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक खबर फैलाना नामहज़ब माशरे की निशानी और ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए सेहत से मुतालिक मरबूत टास्क पूरे किए जाएंगे। पंजाब भर में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए मरीजों का मुस्तनद रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फाल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नून लीग ने जब भी मुल्क की बागडोर संभाली है, पाकिस्तान ने तरक्की की। मरियम नवाज इंतहाई मुतहरिक वजीर आला हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम इनकलाबी प्रोग्राम है। इसके तहत पंजाब भर के शहरों और देहात की सफाई यकीनी बनाई जाएगी। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू करके वजीर आला मरियम नवाज ने मिसाल कायम की। अगले मरहले में वेस्ट से एनर्जी बनाने का मरहला शुरू होगा। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से कुरम के अहले सुन्नत और अहले तशरीह वफूद की अलग अलग मुलाकात। कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वफाद ने बैरिस्टर डॉक्टर सैफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की इस्तदा की। फरीकीन का अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामदी यकीनी बनाने का अज़्म का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर सैफ की फरीकीन से अमन की बहाली में कलीदी किरदार अदा करने की अपील। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही। सदर के ओहदे समेत 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। सदारत के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल और हामिद खान ग्रुप के आसिफ नवासा में मुकाबला। सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरुख इलियास चीमा और कासिम एजाज सिमरा मैदान में हैं। नायब सदर की नशिस्त पर शेख हसीब बिन यूसुफ, अब्दुल रहमान रांझा और अब्दुल रज़ाक चंधड़ मद्दे मुकाबल। मुल्क भर में मौसम एक बार फिर खुश्क हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया, जिसके बाद से मौसम दोबारा खुश्क होना शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में होने वाली बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के असरात ताहाल मौजूद। आज लाहौर में कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी मौसम सर्द खुश्क रहने का इम्कान।
हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन की तैयारियां। बगदाद से बैरूत की परवाजों की तमाम टिकट फरोख्त हो गए। हसन नसरुल्लाह शहीद की तदफीन बड़े अवामी इज्तिमा में कल लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में की जाएगी। जनाजे का इज्तिमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बैरूत के मसाफात में स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद होगा। जनाजे के इज्तिमा से हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजारत दिफा पर कुल्हाड़ी चला दी। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स जनरल ब्राउन को अचानक ओहदे से फारिग किया। वो फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख के साथ ओहदेदार समझे जाते हैं। वो अमरीकी फौज में दूसरे सियाहफान जनरल थे जो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के ओहदे तक पहुंचे। सदर ट्रंप ने उनकी जगह एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेन राजेन केन को नया ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मदनियात अमरीका पर कुर्बान करने को तैयार हो गए। बरतानवी मीडिया का दावा। सदर ट्रंप के सामने हथियार डालने से पहले यूक्रेनी सदर ने कहा था कि वो यूक्रेन का दफा करेंगे, मुल्क बेच नहीं सकते। यूक्रेनी सदर ने मुल्क का बड़ा हिस्सा पहले गंवाया और अब मदनियात भी देने पर राजी हो गए। चीन ने अमरीका की जानिब से महसूलात के नफाज और तजारती पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया है। चीनी नायब वजीर आज़म ही लाइफिंग और अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट मैनेसेंट के दरमियान वीडियो कॉल इक़्तिसादी ताल्लुकात के अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चीनी नायब वजीर आज़म ने चीन पर अमरीकी महसूलात के नफाज पर शदीद तफ्तीश का इजहार किया। दोनों ममालिक का बाहमी तशवीश के अमूर पर बातचीत करने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद किया था। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तवानाई और ज़राई आलात समेत बाज़ अमरीकी दरामदात पर 15% तक टैरिफ आयद किए और गूगल समेत कई कंपनियों को मुमकिन पाबंदियों के हवाले से खबरदार किया। और मारूफ अदाकारा कुबरा खान पिया घर सुधार गईं। अदाकार गौहर रशीद के संग नई जिंदगी का आगाज कर दिया। नौब्याता जोड़े ने भरपूर जोश खरोश के साथ नई जिंदगी का आगाज किया। करीबी दोस्तों और अजीज़-ओ-कार अपने जोड़े को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। कुबरा खान और गौहर रशीद का गुज़िश्ता दिनों मक्का मुकरमा में निकाह हुआ था।